तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चों, आज आपकी विदाई है और आप जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटे? कहाँ जा रहे हैं? वो एक समर मिलेगा आपको, मैदान मिलेगा जहाँ फौजें जाती हैं, लड़ाई के मैदान में जाती हैं। वो लड़ाई दूसरी तरह की होती है और ये हमारी लड़ाई आध्यात्मिक लड़ाई है। आध्यात्मिक लड़ाई कौन सी? वो लड़ाई जो व्यक्तियों के विचार की ओर जाते हैं, उनको विचारों को हटाना, उनको सन्मार्ग पर चलाना, ये हमारी बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक लड़ाई है। उस समर में हम आपको भेज रहे हैं, अपने बच्चों को, और जो उत्तरदायित्व हमने आपको सौंपा है और हम विश्वास करते हैं कि आप उसमें सफलता लेकर के आएंगे। हम विश्वास करते हैं आप सफलता लेकर के आएंगे। परोक्ष रूप से जिसने आपको शक्ति दी है वो शक्ति आपके साथ साथ जाएगी। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ शक्ति आपके साथ जाएगी। आप अकेले नहीं जा रहे हैं। आप ऐसा मत समझना कि हमको अकेले भेजा जा रहा है। नहीं बेटे, आपको अकेले कैसे छोड़ देंगे? आपको हम अनाथ छोड़ देंगे क्या? नहीं, वो शक्ति बराबर साथ में जा रही है। जिस शक्ति ने आपसे आह्वान किया था और उस शक्ति के लिए आप आए थे, बेटे वही शक्ति हूब आपके साथ जा रही है। प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से आपके हर समय आपके साथ रहेगी। जो उत्तरदायित्व आपको सौंपा गया है, कौन सा उत्तरदायित्व सौंपा गया है बेटे? वो सौंपा गया है जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं अथवा ये कहिए वृद्ध हो जाते, बुजुर्ग और वृद्ध एक ही बात होती है, तो वो अपने उत्तरदायित्वों को बच्चों पर सौंपते हैं ताकि ये बच्चों के कंधे हमने जो उत्तरदायित्व सौंपा है इसको वो पूरा करें। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि उस उत्तरदायित्व को निभाने में हम असमर्थ थे, लेकिन असमर्थ नहीं थे बेटे, असमर्थ नहीं है। हमने तो तुम्हारे ऊपर को जिम्मेदारी डाली है कि हमारे ये बच्चे आगे चल करके यही तो हमारे मिशन को संभालेंगे, यही तो राष्ट्र को संभालेंगे। ये हमारी उम्मीद है बेटे। इसको कौन करेगा? वो व्यक्ति जिसके अंदर में रूहानियत है और हिम्मत है और साहस है, धर्मसाहस है, उदारता है, करुणा है। और कोई कर पाएगा क्या? नहीं बेटे, और किसी से उम्मीद नहीं है। हमको उम्मीद राजतंत्र से नहीं है। राजतंत्र का अपना काम है, अपना इतना ढेरों काम है। वो करेगा क्या? नहीं, वो नहीं करेगा। तो बेटे मैं तो आपसे ये कह रही थी, राजतंत्र का अपना काम है, उनके जिम्मे इतना काम है कि उनके तो क्या कहने के है। लेकिन हमारा जो काम विशुद्ध हमारा भावनात्मक है। भावनात्मक होगा तो हम काम करा सकते हैं। राजतंत्र बेटे वो नहीं करा सकते। कल कारखाने खोल सकता है, अनेक को करा सकता है, बम बना सकते हैं और तहस सारे संसार को तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन उनको सद्बुद्धि कौन देगा बेटे? केवल अध्यात्मवादी सद्बुद्धि देगा और किसी के हिस्से में सद्बुद्धि आई नहीं जो देगा। अकल है ही नहीं। विनाश कहाँ का विनाश? अरे बेटे आपको नहीं दिखाई पड़ा विनाश? साक्षात विनाश मालूम पड़ रहा है। क्या हमारे वैज्ञानिक लोग क्या वैज्ञानिक हैं? ये वैज्ञानिक हैं बनाओ एटम बम और सारी दुनिया को तहस नहस कर दो, उससे क्या होगा बेटे? तबाही। जब कोई इंसान हैगा ही नहीं तो बताइए शासन किस पर किया जाएगा? वही अकल में नहीं आ रहा किसी को, जिधर देखो सर्वनाश की तैयारी, भ्रष्टाचार से लेकर बलात्कार तक। आज के युग में बेटे हमको फूक कर कदम रखना पड़ता है।
अपनी बहू और बेटियों को बलात्कार, पहले भी अत्याचार होते थे, अनाचार होते थे, पर इस हद तक नहीं होते थे जो आज है। हम आपको उत्तरदायित्व का बोध करा रहे हैं, उत्तरदायित्व का बोध करा रहे हैं बेटे। ये जो आपको सौंपा गया है उत्तरदायित्व, बेटे आचार्य जी मौन हो गए, गुरु जी मौन हो गए, और वो वाणी हमने आप में प्रवेश की है कि आप करिए चौंगे का काम, वो उनका काम है बेटे। भगवान बुद्ध का था, भगवान बुद्ध ने समर्थता दी थी, शिक्षु शक्ति दी थी अपने शिष्यों को, और सारी एशिया में फैल गए, सारे बौद्ध धर्म में, सारी एशिया में फैल गया बौद्ध धर्म। किसने किया था बौद्ध धर्म? पहले बुद्ध ने किया था? नहीं बेटे, बुद्ध ने नहीं किया था, वो संत थे, वो संत थे और वो भगवान थे। उनका क्या काम था? अपने शिष्यों को मार्गदर्शन करना, अपने अनुयायियों में हिम्मत भरना, ये काम उनका था। कुछ न करे। अरे बेटे देख, आनंद था, कुमार जीव था, महेंद्र था, और वो लड़की थी एक, जरा नाम भूल गई उसका, संघमित्रा थी, कैसे अंगुलीमाल था बेटे, कैसे गजब गजब के आदमी थे जो कल परसों डाकू थे, डाकू जो उंगलियां काट काट करके माला पहनाते थे, वो जब बुद्ध की शरण में आ गए बेटे तो वो ऋषि हो गए और वो धन्य हो गए, और सारी एशिया में छा गया बुद्ध धर्म। कैसे छा गया? छा गया बेटे हिम्मत से छाया उन नौजवानों में और उन अनुयायियों में, वो प्रेरणा भरी, उन्होंने गजब का काम कर दिया। पीछे का उनका था, जिनका भगवान बुद्ध का था बेटे। परोक्ष रूप से शक्ति किनकी थी? वो उनकी थी, और किया किन्होंने? अनुयायियों ने किया बेटे, उनके शिष्यों ने किया, अथवा उनके बच्चों ने कहा। तो मुझे शिष्य शब्द जरा कहने में अच्छा नहीं लगता, मैंने तो सब कुछ देखा ही कहा है, मेरे मुंह में से नहीं निकलता। वही उत्तरदायित्व आज हम आपको सौंपते हैं, और हम निश्चित है कि हमारे बच्चे सर झुका के नहीं आएंगे, सर उठा के आएंगे। जो समाज में फैली कुरीतियां उनके विरुद्ध उनके गले में डालेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? आप कन्या को दे रहे हैं ना, कन्या को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। दहेज के नाम पर जो होलियां जलाई जाती है, जो हमारी बेटियां बलिदान हो जाती हैं बेटे, खुद मर जाती हैं अथवा ससुराल वाले मार देते हैं। कोई पति मार देगा, किसी की सास मार देगी, किसी को काय। तो इस समाज के कोड़ को हमको हटाना है, दहेज प्रथा को जड़मूल से उखाड़ना है उसको। इस अनेकों बुराइयां, एक यही नहीं है जिसमें हमारी मिलावट भी है। जो हमारे होनहार बच्चे, जो हमारा समाज, जिसको हम समाज कहते हैं, बताइए समाज का स्वास्थ्य रहेगा कहाँ? समाज का स्वास्थ्य कहाँ है आजकल? कहीं पे भी नहीं है बेटे। ये सब ढांचा बैठे, जो आप लोग बैठे, हम सब बैठे, ये कौन है? ये विशुद्ध ढांचा है इनका, स्वास्थ्य के नाम पर मिलावट। कहाँ जाइएगा आप? दूध है, उसमें भी कुछ न कुछ मिला है, पानी मिला है, कुछ और राग बवाल मिला है उसमें। दवाओं के नाम पर जब पेपर पढ़ते हैं बेटे तो हैरान हो जाते हैं। जो अपने पेट के लिए दूसरों की जान ली जाती है बेचारों की। बताइए, इसको हम समाज कैसे कहेंगे? जो मसाले के नाम पर, अन्य रूप के नाम पर, उसको हम समाज व्यवस्था कैसे कहें? ये सारे के सारे भ्रष्टाचार, कहीं विषमता छाई हुई है। उसके बारे में आपको समझाना होगा, आपको शालीनता से पेश आना होगा। लड़ाई लड़नी है क्या? नहीं बेटे, लड़ाई नहीं लड़नी है। हमने वो हिम्मत और वो रूहानियत आपको दी है संगीत में और आपके प्रवचनों में। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं क्या? नहीं बेटे, आप नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? वो समर्थ सत्ता बोल रही है, जिसने आपको पढ़ाया है, जिसने आपको सिखाया है, जिसने आपको बल दिया है, जिसने आपको हिम्मत दी है बेटे। हम सबको हिम्मत उन्हीं ने दी है। वो बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं बेटे, आप मैंने करेंगे तो उसी दिन सड़ जाएंगे और गल जाएंगे। आपकी मैंने नहीं है, जिसने दिया है उसका है जो कुछ है। तो बेटे आप जाना और आपके साथ में वो शक्ति चलेगी। मैंने कहा इसके लिए कहा कि समाज में जो हमारे अनाचार और जिससे हम अनैतिक बुराइयां कहते हैं, वो सारी की सारी हमको फाड़ के फेंकनी है। जिसमें हमारा मृत्यु भोज भी है, जिसमें हमारी छुआछूत भी है। अनेक है, उसमें एक पहलू नहीं है। अनेक धाराएं उसकी निकलती हैं, उनमें आपको कहना है
और आपको क्या कहना है? परिवार के नाम पर बेटे जीती जागती लाशें बैठी हैं। हम परिवार कह सकते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन कहेंगे? नहीं बेटे, दाम्पत्य जीवन कहाँ है? कहाँ है वो राम और कहाँ है वो सीता? इसको राम के बगैर वो नहीं रह सकती थी और सीता के बगैर राम नहीं रह सकते थे। उन्होंने कहा था सीता मेरा प्राण है और सीता नहीं है तो मैं सोने की मूर्ति बैठा करके यज्ञ कर सकता हूँ, शादी नहीं कर सकता। बेटे वो भावना हमारे दाम्पत्य जीवन की कहाँ है? जो एक दूसरे के सहयोग के लिए, एक दूसरे के लिए अपने को बलिदान कर दे। बलिदान का मतलब मरना नहीं होता है, बलिदान का मतलब होता है अपनी इच्छाओं का दमन करना और एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाना। बेटे ये होता है दाम्पत्य जीवन। और वो भाईचारा कहाँ है आज? वो भाईचारा हमारा कौटुंबिक भावना है, जो भाई भाई की भावना होती थी, जो राम और लक्ष्मण की भावना थी। राम जब जाने लगे तो लक्ष्मण ने कहा कि राम मैं कैसे रह सकता हूँ अयोध्या में, मैं तो आपके साथ चलूंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप वनवास में आए और मैं यहाँ हूँ। भरत ने बेटे ठुकरा दिया उसको, राजगद्दी को, और उसने कह दिया नहीं राम ही बैठेंगे। राम नहीं बैठेंगे तो बेटे कौन बैठेगा? राम का प्रतीक बैठेगा, राम का प्रतीक बैठेगा। वो कौटुंबिक भावना है हमारी कहाँ गई? हमें वो कौटुंबिक भावना पैदा करनी है सारे विश्व में हमको एकता लानी है। धर्म के नाम पर आडंबर बेटे, जितने धर्म उतने संप्रदाय। मैं कहती हूँ कि हिंदू धर्म एक है, सारे विश्व का धर्म एक है, और जहाँ सारे धर्म वाले एक हो जाए तो अरे बेटे गजब का काम हो जाए, गजब का। जो बैठे हैं बस खाया रात कराया छुट्टी, तो इससे ज्यादा उनके अगर कुछ नहीं चलती बेटे। जितने हमारे मठाधी जिनको हम संत कहते हैं, महंत कहते हैं, ये अब इकट्ठे हो जाए तो अरे बेटे एक आजादी ने इतना काम करके दिखा दिया। और इतने जिनको हम 56 लाख कहते हैं, 56 लाख तो गिने चुने हैं बेटे, और इधर उधर होंगे तो होंगे। अब तो जनसंख्या तो और बढ़ गई होगी, उनकी भी बढ़ गई होगी। और इकट्ठे हो जाए तो और बेटे निरक्षरता दूर हो जाए, हमारी पल भर में दूर हो जाए। जो गुंडागिर्दी फैल रही है बेटे, एक संत हो जाए, एक संत। आप कमाल कर देखिए कि एक संत ने इतना कर लिया, और इतने संत फिर रहे तो ये संत खड़े हो जाए तो हमारे गांवों का उद्धार हो जाए। गुंडागिर्दी रह जाएगी। जरा से कस्बे हैं, जरा से शहर उनको कह सकते हैं जहाँ के मुट्ठी भर गुंडे और इतने व्यक्ति, जहाँ लाखों की संख्या हो सकती है। हमारे उसी में कल आज मैं बात कर रही थी, कल यहाँ पे आए थे व्यक्ति, सज्जन थे, तो उनसे बात कर रही थी, तो मैंने आबादी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि माता जी यहाँ की जो जनसंख्या है 1,30,000 कुछ ऐसा, तो भूल गई होंगी लगभग इतनी है। फिर मैंने धीमे से यूँ कहा कि जरा अपराधियों की संख्या बताना। तो उन्होंने कहा माता जी कुल 200 बेटे, 200 अपराधी और 1,30,000। अरे काय से कहते पिसाब निकल जाएगा, मर जाएगा। जहाँ तन के खड़े हो जाए, एक घूसा लेके खड़े हो तो प्राण निकल जाएंगे। लेकिन एकता है कहाँ? एकता नाम की कोई चीज नहीं है। उनमें संगठन है, उनमें हिम्मत है। जैसे भी है हमें नहीं मालूम है वो कैसे है। अच्छा कर रहे हैं तो बुरा कर रहे हैं, बुरा करेंगे बुरा फल पाएंगे। आज नहीं तो कभी तो पाना है, उनको जरूर पाएंगे, इससे बहस नहीं है। लेकिन बेटे उनमें हिम्मत है, तो वही हिम्मत आप तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो आपको दूनी हिम्मत होनी चाहिए। बेटे कैसी होनी चाहिए? देखिए आपको वो हमने शक्ति दी है, आपको वो हमने सामर्थ्य दी है, जिसके बल पर आप आगे चलेंगे और काम होता चला जाएगा। उसमें केवल है तो आपकी उसमें या एक तो अहंकारता है वो ले जाएगी, अथवा संकीर्णता है वो ले जाएगी। संकीर्णता है वो भी ले जाएगी बेटे, अहंकार है वो भी आपको नीचा दिखाएगा, और बुज़दिल है वो भी नीचा दिखाएगी। बुज़दिल नहीं होना चाहिए, साहस वाला होना चाहिए, और हिम्मत में उदारता और दया भी होनी चाहिए। और साधन है तो वो भी है, वो तो बेटे हमने आपको देख लिया और आपको परख लिया। हमें अपने बेटों पर गर्व है। हमें बेटे, हम कहते ही तो नहीं है, लेकिन हमें अपने बच्चों पर गर्व है कि कैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। जरा आवाज उठाई और मेरे बच्चे अपना घर छोड़ के
अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके आ गए। बेटे ये साहस तुम्हारा कम नहीं है, हमसे पूछिए, हमारी निगाह से देखिए आप कि हम आपको क्या आते हैं। हमने तो आपकी परीक्षा ली है, ऐसा नहीं कि मिशन का कोई काम रुका पड़ा था, लेकिन नहीं, जिसके अनुयायी हो, जिसके तुम भक्त हो, जिसके तुम बच्चे हो और जिसके तुम जुड़े हुए हो, हम तो आपको आगे करना चाहते हैं। हम तो वो मूर्तकार है बेटे। गुरु जी कौन है? वो ऐसा कलाकार, ऐसे मूर्तकार है बेटे कि जाने पल में क्या गढ़ देते, जाने क्या गढ़ देते, किसी को क्या बना देते हैं, किसी को क्या बना देते हैं। किसी को कल्पना कीजिए आज ही संगीत के रूप में, प्रवचन के रूप में, कोई हमारा लड़का डॉक्टर है, कोई क्या है, कोई क्या, इसी में बैठे। कभी इनको मौका आया था, कभी सोचा था कि हमारा कभी बेटे बना दिया। यदि आपने साथ दिया और आपकी भावनाओं ने साथ दिया तो बना करके ही छोड़ेंगे बेटे को। तो ऐसे कलाकार है, कभी किसी को लेखक बना दिया, संपादक बना दिया, तो किसी को क्या बना दिया, किसी को स्वामी बना दिया, किसी को उनका बाएं हाथ का खेल है बेटे। बड़ा अजीब कलाकार है वो। कलाकार कैसा है? वो पीछे रहता है, पर्दे के पीछे रहता है बेटे, पर्दे के पीछे रहता है। और काम बेटे अभी तक अपना कभी उन्होंने प्रचार प्रसार ऐसा नहीं किया कि मैं हूं, नहीं बेटे, विशुद्ध एक साधारण नागरिक की तरह से हमेशा सबके साथ में पेश आए। वो आपको भी मालूम है कि वो हमारे पिता, सबको ये होता है गुरु नहीं है। अरे गुरु से तो और सबको दूर में खड़ा होना पड़ता है और साष्टांग प्रणाम वहां पे माता करना पड़ता है। नहीं बेटे, आपको सब बेटा माना है। आप ऐसा समझते हैं कि ये हमारी माँ है, इसके हम पास आए, ये हमारी माँ है। मालूम नहीं है गायत्री माता तो जानते हैं, नहीं जानते कि जाने हम वरदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये हमारी माँ है और वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है बेटे। वो पिता आपको बना रहा है, आपको गढ़ रहा है, आपको गढ़ रहा है। आप हिम्मत लेके तो जाइए, आप हिम्मत तो लेके जाइए बेटे। आप में शक्ति है तो शक्ति का प्रयोग करिए, आपका धन का है तो आप धन का प्रयोग करिए, लेकिन करिए, आप करिए, समाज के लिए करिए। हमको अपने लिए नहीं चाहिए, हमें तो विश्व राष्ट्र के लिए चाहिए। हमें क्या करना है बेटे? अरे हमको तो बेटे तुम्हें मालूम ही नहीं है, तो मालूम ही नहीं है। जो 2 तोला अन्न खाता हो उसकी क्या भूख हो सकती है बेटे? जो साल भर में जिसकी 2-3 धोतियां फटती हो, बताइए उसकी क्या आवश्यकता है? फल वो नहीं जानता, दूध वो नहीं जानता है, फिर बताइए उसकी क्या आवश्यकता है? हमको आवश्यकता नहीं बेटे, हमको कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे दिल में जो आग लगी है उस सारे विश्व के लिए लगी है, विश्व के लिए वो आग भर करके हम अपने बेटों में भेज रहे हैं। आज हम अपने बेटों में आग भर के भेज रहे हैं बेटे। गांधी जी अकेले कर पाते क्या? नहीं, गांधी जी अकेले नहीं कर पाते। तो किसने किया? अरे बेटे उनके सहयोग के लिए आपको नहीं मालूम? जब कांग्रेस आंदोलन चला था तो जो 14 व्यक्ति थे, 14 व्यक्ति बेटे, उनके साहस ने उनके, वो तो राष्ट्रपिता थे, उनका काम था सब में शक्ति देना, प्रेरणा देना। वो उन्होंने काम किया और बाकी के कौन आ गए, कैसे कमाल के लड़के आ गए बेटे, जिसमें अपने जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरे किन को बनाए, और अपने कौन से मोरारजी देसाई से लेकर और ढेरों ऐसे महापुरुष हुए जिनको लाल बहादुर शास्त्री कह सकते हैं, जिनको हम क्या क्या कह सकते हैं। किन्ने बेटे? वो गांधी जी की आवाज से और गांधी जी की भावनाओं से और गांधी जी के क्रियाकलाप से आए थे। जमनालाल बजाज, क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं थे, क्योंकि वो संत थे। संत के पास क्योंकि साधन नहीं होता। क्या होता है? उनमें आत्मशक्ति होती है, उनमें प्रेरणा होती है, उनमें जागरूकता होती है, उनमें हिम्मत होती है। अकेला चल रहे, अकेला चल। और जब अकेला चलता है बेटे तो भीड़ सारी उसके पीछे चलने लगती है। तो जमनालाल बजाज का उदाहरण का मतलब मेरा यह था कि वो संत थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपके लिए, कांग्रेस के लिए है। सहयोग बेटे, ये सहयोग का आदान प्रदान रहेगा तो बेटे कितना बड़ा काम कर पाएंगे। अभी तो 20 गाड़ियां जा रही हैं बेटे। हमारे पास साधन होता तो हम कसम खाते कहते हम 100 गाड़ियां भेज देते, बिल्कुल 100 गाड़ी भेज देते। पर हमारे पास
साधन उतने नहीं है कि हम वो भेज सकते थे। कार्यकर्ताओं का नहीं बेटे, कार्यकर्ताओं में इस समय पहले कभी उबाल आया था कि नहीं आया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेटे जब से गुरु जी ने ये सूक्ष्मीकरण का व्रत लिया और उन्होंने तब प्रारंभ किया, उससे तो गजब का ही काम आया, गजब का ही कार्य हुआ। ऐसी लोगों में भावनाएं उमड़ी है, ऐसी उमड़ी है जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उमड़ता है, इस तरीके से लोगों की भावनाएं उमड़ी है। और अभी तो इतने, अभी हम बोला अरे बेटे शांति कुछ भी जगह नहीं रही, रोज मुझे 10-5 से ये कहना पड़ता है बेटे अभी रुक जा, अभी तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अभी तेरे बीवी बच्चे, अभी रह जा, आ जाना तू, आ जाना, आना है तो 2-4 महीने की छुट्टी लिया, अच्छा तब आ जाना। बेटे सही कहती शांति कुछ भी जगह नहीं मिलेगी रहने को। हमारे किनको, जो हमारे कार्यकर्ता जो आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, अथवा जो कहते हैं कि माता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जब सूखी खा सकते हैं, खा करके गुजारा कर सकते हैं, तो फिर हमको क्या चाहिए। हाँ बेटे बिल्कुल सही है, हमारे बच्चे हैं तो उनको हमारी तरह से रहना ही पड़ेगा, जो हमारे सिद्धांत से जुड़े हुए हैं वो हमारे हैं, और हमारे नहीं बेटे हमारे रिश्तेदार कतई नहीं है। हम उनको कैसे अपना कहते हैं, जो हमारे सिद्धांत से नहीं जुड़े, हमारे क्रियाकलाप से नहीं जुड़े, तो वो हमारे हो गए, नहीं बेटे हमारे नहीं हो गए, तो हमसे 1000 कोस पीछे हम उनसे मुंह छिपाते कि बाबा जी आ गए तो हमारा वक्त को और खराब करेंगे, बैठे बैठे जी आए तो पहले ही से कह रहे 3 लड़कों से दे दो भाई, नीचे ठहरा दो, खिलाने का वक्त हो तो यहाँ ले आओ, और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ। क्यों? क्योंकि बेटे हम हमारे सिद्धांत से जुड़े नहीं है, हमारा जो सिद्धांत है, हमारी भावना है, वो हमारी देश सेवा की है, राष्ट्र सेवा की है। हम किस रूप में, जबकि गुरु जी ने ये छोड़ा था, क्या राजनीति छोड़ी थी, तो विनोबा भावे ने और गांधी जी ने पहले कहा था कि देखो तुम्हारे अंदर वो बीज है, कौन सा, अध्यात्म का। ये तो राजनीति वाले तो जाने कितने पैदा होंगे, होते रहेंगे गद्दी, इनका क्या ठिकाना। और आचार्य जी ने कहा कि देखिए अब मेरा मन ये कहता है कि जो होना था वो हो गया, स्वतंत्रता मिल गई, यहाँ तक तो मेरा राष्ट्र का वो था, और मेरी भावना अभी भी राष्ट्रीय भावना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अब आध्यात्मिकता उसकी ओर जाऊँ, आध्यात्मिक जगत की ओर, और मैं उस उपलब्धि के लिए मैं चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ हमारा आशीर्वाद है, आप जाइए और उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई चाहिए, विनोबा जी ने भी यही सलाह दी थी कि आप ये काम करिए। कौन सा काम करिए? जो पूजा उपासना तप, इसके द्वारा जो आपको शक्ति मिलेगी, सारे में जनजीवन आएगा, जीवन आ जाएगा, जनता में जीवन आ जाएगा। जो पुकार के कहती है क्या कोई जो हमको शांति दो, जो हमारी प्यास को बुझाए, कौन सी, जो हमारी आध्यात्मिक प्यास है। बेटे कोई कुछ बता जाता है आध्यात्म के नाम पर, कोई कुछ बता जाता है, सही स्वरूप नहीं बेटे, सही स्वरूप किसी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? तो वो खुद ही नहीं चलते, तो वो बताएंगे कहाँ से बेटे। यहाँ तो सीखा ही नहीं है, तो सारी जिंदगी बेटे तपते हो गई, सपने के अलावा कुछ नहीं। 15 वर्ष से तपे, और 15 वर्ष से तपे बेटे, और 75 वर्ष की आयु में तपते अपने को जीर्ण कर दिया। किसके लिए कर दिया? कि अपने लिए करा बेटे, अपने लिए मैं क्या कर छोड़ी थी, अपने लिए करना होता सब कुछ और करते, हट्टे कट्टे होते, खाती के गाँव में ऐसी लक्षण पड़ते, क्यों वो इतना कठोर तमगा क्यों करते? तब बेटे पर ये जरूरत थी जिस राष्ट्र के लिए, जिस विश्व के लिए उन्होंने हमेशा से अपने को उत्तर करते आए हैं, और वही उन्होंने अब किया। तो बेटे ये बताना है कि ये मिशन क्या है। हम वो हमारा मिशन नहीं है बरगलाने वालों का हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन है त्यागियों का मिशन है, और वो मिशन है कि जन जीवन में प्राण फूकने वाला मिशन है। हमारा ये मिशन नहीं है जो हमारा सूत्रधार है उस सारे में आग पैदा कर रहा है, वो आग पैदा कर रहा है जिससे मनुष्य जाति बेटे धन्य हो जाए। तो मैं आप बच्चों से उम्मीद करती हूँ बेटे, जो आपने प्राण फूके हैं, इनको आप विस्तृत करिए, और जन जीवन में
एक ऐसी हवा, ऐसी फिजा पैदा करके आई है जिससे लोग ये कहें, अरे कोई मिशन है तो वो है, कौन सा विचार क्रांति अभियान वाला, कौन सा मिशन है ये युग निर्माण वाला, और कौन सा मिशन है ये गायत्री परिवार वाला है। देखो तो सही कैसे सपूत हैं, कैसे इनके अनुयायी हैं और कैसे उनके बच्चे हैं। बेटे हम तो आपको मॉडल बना करके भेज रहे हैं, खिलौना खिलौना, ये कौन कौन से खिलौने, ये खिलौने बैठे देखिए हमारे खिलौने कैसे कैसे गजब के खिलौने, कितने में खिलौना ये बिकेगा, कितना है इसकी बोली। बेटे आपको देख करके नसीहत पैदा हो, आपको नसीहत पैदा हो, वो छाप छोड़ करके आपको आनी है। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, जहाँ कहीं भी आप जाए, मैंने उस रोज भी आपसे एक निवेदन किया था कि बेटे हो ये माँ की लाज है और ये गुरु की लाज है, कहलवा के मत आना, भूखे रह जाना, चने खाते रह जाना, लेकिन अपना सर नीचे करके मत आना। कोई आपके प्रति उंगली नहीं उठाने पाए, ये गुरु जी के प्रति उंगली है और माता जी के प्रति उंगली है। बेटे माता जी के प्रति उंगली है, आपके प्रति है तो हमारे प्रति है, आपकी इज्जत तो हमारी इज्जत एक है। अब तो बेटे आप हम में मिल गए और हम बेटे आप में मिल गए, हम आप में मिल गए, आप हमारी संतान है, आप हमारे बच्चे हैं, तो हम आपसे अलग है क्या? नहीं बेटे हम अलग नहीं है, अलग नहीं है। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। मैं फिर चलते चलाते आपको याद दिला रही हूँ और भगवान करे बेटे आप लेकर के जा रहे हैं भावनाओं का विस्तार करना। अभी मैं बेटे आपके तिलक लगाऊंगी, ये मान के चल रहा है, ये गुरु जी का आशीर्वाद है, माता जी का आशीर्वाद है। बेटे आपको लगा तो होगा, मुझे भी आज मैं इतनी देर से न मालूम मैं अपने को किस तरीके से रोके बैठी। तो जिंदगी में मैं कभी अकेली नहीं बैठी है, मैं ये समझ रही हूँ कि मेरे पास बैठे हुए हैं, लेकिन बेटे मैं किसी पर्व और त्योहार पर मैं कभी अकेली आज मैं आपके सामने न मालूम कैसे अपनी हिम्मत मैंने बटोरी और हिम्मत बटोर करके इकट्ठी करके और 2 शब्द मैंने आपके सामने कहे। मेरी हिम्मत नहीं थी, क्यों मैं अकेली यहाँ ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे खा के बैठी। तो वो आप ये करना, आप तो साथ हैं हम, ये तो जरा भावुकता वाली बात हो गई। बेटे हमारा फर्ज और कर्तव्य भावुकता से अलग है, भावुकता से अलग है। भावुकता अपनी जगह पर है, हम क्या करें, भावना हमारी अपनी जगह पर है, वो हमारा अपना काम करती है। लेकिन बेटे फर्ज और जिम्मेदारी वो हमारी अपनी जगह पर काम करती है। फर्ज और जिम्मेदारी हमको सिखाती है कि भावुकता को एक तरफ रखो बेटे, एक तरफ ये जिम्मेदारियां निभाइए, जिम्मेदारियां निभाइए बेटे। जब से उन्होंने तब शुरू किया, जब से आप ये समझते कि माता जी के ऊपर कोई भावना तो प्रभाव नहीं पड़ा होगा। बेटे मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा है कि आप नहीं जानते कितना प्रभाव पड़ा है। लेकिन फर्ज और कर्तव्य, मेरा कर्तव्य पुकारता है, मेरा फर्ज पुकारता है और मेरे बच्चे पुकारते हैं, मेरे बच्चे पुकारते हैं कि बाप बैठा है, माँ तो नहीं बैठी, माँ तो नहीं बैठी। अरे माँ तो छाती से लगाएगी, माँ तो हमारी दुख दर्द की पूछेगी। बेटे मैंने सारी शक्ति इधर से उठा के इधर को मोड़ दी। वो भी छड़ाते हैं मेरे, वो भी छड़ाते हैं जब मैं भावुक होती, लेकिन हर समय में नहीं होती, हर समय नहीं होती। आप सब देखते ही हैं, सबके सामने बातचीत भी करती हूँ। मैं ये तरफ विषय से अलग हट गई। ये मुझे प्रसंग इस समय आप बच्चे जा रहे हैं तो मैं आपको रुलाने का मेरा मन था क्या? नहीं बेटे मेरा रुलाने का कोई मन नहीं था। मैं तो खुशी अपने बच्चों का तिलक करूंगी और मैं करती बेटे है, न मैं रोती और न मैं रुलाती। पर मैं क्या करूं, प्रसंग भी आ गया ऐसा और मैं भावुक भी हो गई, मैं भावुक हो गई, शुरू से भावुक हूँ तो हो ही गई। चलिए जाने दीजिए उसको, आपका एक ही काम करना बेटे, गुरु जी और माता जी, बेटे हम दोनों का भरपूर आपके लिए आशीर्वाद है। आप अपने जो लक्ष्य लेकर के जा रहे हैं इसमें कामयाब हों बेटे, यही हमारा हार्दिक आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं आप बच्चों के साथ। ओम शांति।